भगवान श्री अयोध्या में अवतार लिए और भगवान के आने के बाद अयोध्या का दर्शन करिए। 2 साल पहले अयोध्या में रामलला सरकार का विग्रह आया, याद है ना? पूरी धरती पर आनंद महोत्सव मनाया गया। मना ना? आप सबके घर में मना होगा। कल्पना करिए, विग्रह अयोध्या में आया तो इतना आनंद मना। जिस समय रघुनाथ जी आए होंगे उस समय क्या हुआ होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। बाबा कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई गाकर उत्सव मना रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ। दंडो दंडो दंड, बिराजे बिराजे बिराजे। नीचे बैठे, ऊपर बैठना, ऊपर बैठे। हाँ, गृह गृह बाज बधाव शुभ। भगवान आए तो अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव मनने लगा, लोग बधाई गीत गाने लगे। ये श्रेष्ठतम जीवन का लक्षण है। श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं पहुंच जाए ना तो उसके जाने से घर में दिवाली आ जाती है, और जिसका जीवन श्रेष्ठ नहीं है, ये यदि वो आ जाए तो मनाई जा रही दिवाली भी बंद हो जाती है। ये हमको भी अपने आप में विचार करना चाहिए कि हम अचानक किसी के घर पहुंच जाएं तो हमारे जाने के बाद वहां का भाव कैसा रहता है। भगवान आए, पूरी अयोध्या उत्सव में उतर गई। लोग बधाई गाने लगे, उत्सव मनाने लगे, और भगवान आए हैं। केवल इसको सामान्य घटना ना समझिएगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया एक बात, जब ज्ञान अर्जित करिएगा तो भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम प्राप्त कर लीजिएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। ये जो कुछ भी घटना घटी है उसके पीछे केवल और केवल एक तत्व कारण है। उस तत्व का नाम है प्रेम। मां ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, सती मैया ने, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मां सती ने प्रश्न किया, जब राम जी को रोते हुए देखा था, आपने कथा सुनी थी ना, तो मां ने कहा कि ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जो ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, जो भगवान को जाना नहीं जा सकता, जिस ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, जिस ब्रह्म की जीव कल्पना नहीं कर सकता, उनके स्वरूप की कल्पना नहीं है, इच्छा रहित है, उनका कोई अवतार नहीं है, वो ब्रह्म सो की देहि दर होई नर, वो ब्रह्म शरीर धारण होकर करके मनुष्य बनेगा, जिसको वेद भी नहीं जानते, ये हो नहीं सकता। शंकर भगवान अब पार्वती जी के रूप में जब सती जी आई है तो उत्तर दिए हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। आपने पूछा था कैसे हो गया, उत्तर दे रहा हूं, सो अज प्रेम भगति बस, मां कौशल्या के वही अजन्मा परमात्मा केवल प्रेमा भक्ति के कारण आज कौशल्या जी की गोद में है।
और ये प्रेम कैसे जीवन में आएगा? धर्माचरण से। कैसे आएगा? धर्माचरण से। धर्म का एक ही लक्षण है, धर्म का एक ही प्रभाव है, निरंतर धर्म में रहते रहते जीव विषयों से मन की उपरति प्राप्त हो जाती है। आप सबके पास कितना मन है पता नहीं है का? एक। कितना है? उद्धव जी गए मां राधा रानी को समझाने के लिए कि किस कन्हैया के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। है? तो राधा मैया कहती है, उद्धो मन ना भयो दसवी। हे उद्धो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धो मन ना भयो 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग। एक ही मन था जो कन्हैया लेके चला गया। एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश। उद्धो मन ना भयो 10-20। मां कहती है, उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो कन्हैया लेके चले गए हैं। अब आपके ब्रह्म के लिए दूसरा मन हम कहां से लेकर आवे? मन एक है, और ये मन जब तक विषय में लगा रहेगा तब तक भगवान से कैसे लगेगा? और देखिए, प्रवचन करना अलग विषय है कि विषय छोड़िए, विषय छोड़िए। बिना परफ्यूम लगाए महाराज कथा बांचने नहीं आ रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं, विषय छोड़िए। ये प्रवचन का विषय नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है। हो किसी ने प्रश्न किया मेरे से कि महाराज जीवन में सहज भक्ति कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए, सहज भक्ति छोड़िए, पहले सहज होना प्रारंभ किया जाए। और ये सहज होना सबसे कठिन व्यवहार है। कथावाचक हो जाना सहज है, चांदी का व्यापार करना सहज है, मंदिर का पुजारी बन जाना सहज है, नेता बनना सहज है, डॉक्टर इंजीनियर बनना सहज है, जीवन में कुछ भी बनना सहज है, परंतु सहज बनना बहुत कठिन है। 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी ने सहजता को 9वें स्थान पर ले जाके रखा है। यदि सहज होता तो पहले रखते, पहले नंबर पर। कहां रखे? 9वें नंबर पर। नवम सरल सब सन छलहीना। सहज का अर्थ है अपने वास्तविक और वर्तमान की स्थिति को स्वीकार कर लेना, यह सहज अवस्था है। बताइए जाता मिश्र जी, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके और उसी में ढल जाना, यह सहज अवस्था है। होता नहीं है, आदमी लेयर पर लेयर लगा के घूम रहा है, कैसे सहज हो पाइएगा? ये सहजता कैसे मिलेगी? भजन से। भजन कब दृढ़ होगा? प्रेम से। अब प्रेम कब जागृत होगा? धर्माचरण से। इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। और एक निवेदन करूं, ये 1, 2, 3, 4 महीना, 1 साल, 2 साल की यात्रा नहीं है, ये लंबी यात्रा है। धर्माचरण का पालन करिए। धर्माचरण करते 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 एही कर फल पुनि विषय विरागा। धर्माचरण का फल क्या है? अंत में मन विषयों से अलग हो जाएगा।
और जैसे मन विषय से अलग हुआ तब जाकर तब मम धर्म उपज अनुराग। तब मम चरण है कि धर्म है? धर्म। एक बार देखिए तो कहाँ का प्रसंग है पता है? आप पंडित जी रहने दीजिए। हाँ, देखा तब धर्म उपज अनुराग। धर्म उपज। हाँ सही बोले, लगा कहीं चरण ना हो। तब मम धर्म उपज अनुराग। आज आप रुपया कमाए हैं ना, क्या फूटी कौड़ी भी संगवा जाएगा? अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साच कमाई, सुमिरन हरि की साच कमाई, सुमिरन प्रभु की असली कमाई, सुमिरन प्रभु की असली कमाई। झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी। प्रेम से कर ले तू प्रभु को राजी, प्रेम से कर ले तू प्रभु को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी। भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
सब कुछ जाना